Guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. तो guys, आज एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के साथ सरप्राइज यानी आश्चर्य के सेंस में हम किसके साथ हाउ का यूज करेंगे और किसके साथ व्हाट का यूज करेंगे। यानी एडजेक्टिव के साथ हम क्या चीज़ का यूज करेंगे, व्हाट या हाउ, और एडवर्ब के साथ क्या चीज़ का, और नाउन के साथ किस शब्द का यूज करेंगे। आज हम लोग इसी बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं गाइस। इस कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस। ये पहले ही डिस्कशन हो चुका है, लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुका है गाइस। आज हम लोग पार्ट 2 में इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना सीखेंगे गाइस। तो गाइस पार्ट 2 शुरू करने से पहले गाइस, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है या क्या समझा था, तो रिकैप कर लेते हैं गाइस। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हाउ का प्रयोग होता है और नाउन के साथ व्हाट का प्रयोग होता है, और दोनों चीज़ में एक कॉमन है कि दोनों के ही अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। और गाइस दूसरा मैंने एडवर्ब को पहचानना सिखाया था कि कैसे आप एडवर्ब को पहचान सकते हैं, कैसे एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, और कैसे आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे गाइस। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया था। तो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। चलिए अब हम पार्ट 2 से शुरू करते हैं गाइस। और पहले हम एडजेक्टिव वाले वाक्यों को लेते हैं। यहाँ कुछ वाक्य हैं गाइस, जैसे राम कितना बहादुर है। यहाँ राम कितना बहादुर है, इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हम पूछ रहे हैं राम कितना बहादुर है, मीन्स थोड़ा बहादुर है, अधिक बहादुर है, वो किस तरह का बहादुर है, ये हम नहीं पूछ रहे हैं गाइस। यहाँ राम कितना बहादुर है बोलने से मतलब कि राम कुछ ऐसा काम किया जिससे हम लोग आश्चर्य हैं कि अरे राम इतना बहादुर है, राम इस हद तक बहादुर है, ये भी कर सकता है, इतना बहादुर है। इसमें एक आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है गाइस। और इसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। और अंत में एक्सक्लेमेटरी का साइन इसलिए देते हैं गाइस क्योंकि ये साइन अत्याधिक दुख, अत्याधिक खुशी, अत्याधिक आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है गाइस। दूसरा, आयुष कितना तेज है, खुशी कितनी आज्ञाकारी है, वह लड़का कितना अजीब है, यह रात कैसी अंधेरी है। कभी कभी बहुत अंधेरा रात होता है गाइस, बहुत अंधेरा होता है तो हम लोग बोलते हैं उफ रात कैसी अंधेरी है। तो गाइस यहाँ बहादुर, तेज, आज्ञाकारी, अजीब, अंधेरी, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं गाइस, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा गाइस हम आपको पुनः बता देते हैं कि एडजेक्टिव हम कैसे कंफर्म होंगे कि एडजेक्टिव है। तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, मैं एक छोटा सा आपको आसान सा एक ट्रिक देता हूँ गाइस। तो गाइस इसके लिए आप किसी नाउन के पहले इस वर्ड को रख दें। अगर मीनिंगफुल आंसर आता है तो वह एडजेक्टिव है, अगर मीनिंगफुल आंसर नहीं आता है इसका मतलब वो एडजेक्टिव नहीं है। अगर उसके साथ फिट बैठ जाता है तो वह एडजेक्टिव है, फिट नहीं बैठता है, अनफिट हो जाता है, फिट नहीं बैठता है तो एडजेक्टिव नहीं है। जैसे गाइस बहादुर, तो बहादुर के साथ कैसा नाउन आएगा गाइस। तो गाइस जैसे बहादुर
आप ऐसा तो नहीं बोल सकते बहादुर कुर्सी, बहादुर शर्ट, ये ऐसा तो बोल नहीं सकते गाइस। बहादुर के साथ कोई लिविंग थिंग ही आ सकता है, बहादुर लड़का आ सकता है, बहादुर आदमी आ सकता है, बहादुर बिल्ली आ सकती है। तो गाइस इससे रिलेटेड ही आप वर्ड को नाउन के रूप में ले गाइस। जैसे बहादुर लड़का, तो गाइस बहादुर लड़का इसका ये मीनिंगफुल है। इसका मतलब बहादुर क्या हुआ गाइस, एडजेक्टिव हुआ, और लड़का तो नाउन है ही, तो नाउन के पहले हम क्या रखते हैं गाइस, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंगफुल आंसर निकलता है गाइस, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ गाइस। तो गाइस अब जैसे अब चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम हाउ लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, और ये मैं कल भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ गाइस। उसके बाद गाइस सब्जेक्ट को लिखते हैं, और अंत में वर्ब के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन के द्वारा इसको एंड करता है गाइस। यानी हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, मीन्स इस क्रम में लिखते हैं गाइस। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस था राम कितना बहादुर है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव बहादुर, हाउ ब्रेव, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम, उसके बाद है इस। ये तो सिंपल सेंटेंस है गाइस। तो सिंपल सेंटेंस यानी जिस किसी में एक्शन नहीं आता हो, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता हो, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और उसमें वर्ब के रूप में इजमार आता है, वाजवार आते हैं, यही आता है गाइस। और एक्शन वाले वर्ड क्या होते हैं, और जिसमें एक्शन आता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है, जैसे खाता है, जाता है, सोता है, इसका मतलब सब्जेक्ट के द्वारा सोने का काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जाने का काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा खाने का काम किया जाता है, तो ये एक्शन वर्ड है गाइस। और एक्शन वर्ड सब्जेक्ट द्वारा जब एक्शन वर्ड कहा जाता है तो उसे आता है, तो उसे टेंस वाले सेंटेंस कहते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू टेंस उसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ से सिंपल सेंटेंस है, राम कितना बहादुर है, तो पहले हाउ बहादुर का, ब्रेव, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद इज, राम सिंगुलर है तो इज, हाउ ब्रेव राम इज। दूसरा देखते हैं, आयुष कितना तेज है, तो गाइस आयुष कितना तेज है, ये हम लोग आश्चर्य प्रकट करने वाले, हमारा बोलने का भाव कैसा होना चाहिए गाइस, कि हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, हम सरप्राइज हैं गाइस। आयुष कितना तेज है मीन्स आप ऐसा अपेक्षा भी नहीं किए थे कि आयुष इतना तेज हो सकता है, लेकिन जब आप सामने देखते हैं, रिजल्ट आता है, जब आउटकम आता है, आप देखते हैं अरे ये तो इतना तेज है, आप आश्चर्य होते हैं गाइस, आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो गाइस आयुष कितना तेज है, तेज का इंटेलिजेंट, तो हाउ इंटेलिजेंट आयुष इज। तीसरा गाइस, खुशी कितनी आज्ञाकारी है, तो हाउ आज्ञाकारी का ओबीडियंट, हाउ ओबीडियंट, हाउ ओबीडियंट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है गाइस, खुशी, तो हाउ ओबीडियंट खुशी इज, हाउ ओबीडियंट खुशी इज। वह कितना अजीब है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आश्चर्य होते हैं ना गाइस, कितना अजीब आदमी है। तो गाइस अजीब का क्या होता है गाइस, पिकुलियर, तो हाउ पिकुलियर ही इज। और अगर यदि हमें कहना है वह लड़का कितना अजीब है, तो हाउ पिकुलियर दैट बॉय इज, वह लड़का दैट बॉय इज। रात कितनी अंधेरी है, तो गाइस हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एडवर्ब वाले सेंटेंस पे आते हैं गाइस एडवर्ब का पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ गाइस। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो
पार्ट 1 में अवश्य देख ले गाइस। तो गाइस लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तुम्हारे पिताजी कितना कठिन परिश्रम करते हैं। तो गाइस तुम्हारे पिताजी कितना कठिन परिश्रम करते हैं, या वह लड़की कितने प्रेम से बात करती है, कितने प्रेम से बात करती है। तुम लोग कितने शांति से रहते हो। धोनी कितना सावधानी से खेल रहा है। तुम्हारी बहन कितनी तेज दौड़ रही है। तो गाइस यहाँ कठिन, प्रेम से, शांति से, सावधानी से, तेज, ये सभी क्या हैं गाइस, एडवर्ब हैं। तो गाइस एडवर्ब के साथ भी हम वही स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जो एडजेक्टिव के साथ कहते हैं, बस फर्क थोड़ा मामूली सा है गाइस। यहाँ एडजेक्टिव के स्थान पर हम एडवर्ब को लिख देते हैं, एडवर्ब को यूज करते हैं, बस यही तो अंतर है गाइस। और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन दे देते हैं गाइस। तो चलिए, तो गाइस तो इसका क्या, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ गाइस, किस प्रकार। तो पहले हाउ प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी कितना कठिन परिश्रम करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लिखते हैं कितना, कितना कितना कठिन, कितना कठिन। तो चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा हल्का रिकैप देते हैं गाइस, रिकैप करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। तो आप वर्ब से पूछे, वर्ब आप वर्ब से ही पूछे कि कैसा, तो कितना कठिन परिश्रम, तो कैसा परिश्रम करते हैं, तुम्हारे पिताजी कैसा परिश्रम करते हैं। तो आंसर क्या मिलता है, कठिन। तो कठिन क्या हुआ गाइस, कठिन क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए एडवर्ब हुआ। तो आप क्वेश्चन करें, सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन करें, तुम्हारे पिताजी कैसा परिश्रम करते हैं, कैसा परिश्रम करते हैं। तो आया बहुत परिश्रम या कठिन परिश्रम, कम परिश्रम। तो यहाँ कठिन, तो कठिन क्या हुआ गाइस, एडवर्ब हो गया। तो गाइस तो हाउ, कठिन का इंग्लिश क्या होता है गाइस, हार्ड। तो हाउ हार्ड, हाउ हार्ड, उसके बाद गाइस लिखना है सब्जेक्ट। तो गाइस सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब से पूछते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम केवल इतना पूछते हैं गाइस, वह कौन है जो कठिन परिश्रम करता है। कौन का यूज करते हैं, वह कौन है जो कठिन परिश्रम करता है। तो वह कौन है गाइस, तो तुम्हारे पिताजी, केवल पिताजी नहीं है, तुम्हारे पिताजी मीन्स योर फादर। तो सब्जेक्ट क्या हो गया गाइस, योर फादर। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब के लिए आप पूछिए तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम का क्या हुआ गाइस, वर्क। चूँकि पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसीलिए वर्क की जगह क्या लिखेंगे गाइस, वर्क्स। तो हाउ हार्ड योर फादर वर्क्स। ठीक है गाइस। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस, वह लड़की कितने प्रेम से बात करती है, प्रेम से, अफेक्शनेटली। तो गाइस हाउ अफेक्शनेटली, हाउ अफेक्शनेटली, वह लड़की, ये सब्जेक्ट है, दैट गर्ल, दैट, और बातचीत करती है, टॉक्स। हाउ अफेक्शनेटली दैट गर्ल टॉक्स। चूँकि गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस लगा देते हैं। और सब्जेक्ट कैसे खोजना है, कैसे पहचान करना है, वर्ब का कैसे पहचान करना है, एडवर्ब का कैसे पहचान करना है, इसके बारे में बता दिया। तो इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक दिया हूँ, आप इसको यूज कीजिए। आप जितना अधिक यूज कीजिएगा
उतना आसानी होगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप इतने प्रैक्टिस में आ चुके होंगे कि आप देखते ही वो आपका माइंड इसको फाइंड कर लेगा। तो गाइज इसलिए जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा इस। तो गाइज अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग कितने शांति से रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है गाइज कि हम अपने घर में देखते हैं भाई बहन आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, या हम लोग कहीं जाते हैं देखते हुए लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कोई इधर उधर नटखट बहुत अधिक नटखट होता है, बहुत अधिक इधर उधर करता रहता है। और यदि हम किसी घर जाते हैं वहाँ देखते हैं लोग बहुत प्रेम पूर्वक शांति से रहता है, बहुत शांति से रहता है, तो हम लोग आश्चर्य होते हैं और हम लोग कहते हैं तुम लोग कितने शांति से रहते हो। तो गाइस तो शांति से पीसफुली ये एडवर्ब हुआ। तो सबसे पहले हाउ पीसफुली तुम लोग ये सब्जेक्ट हुआ। तो यू रहते हो, लिव, हाउ पीसफुली यू लिव, या तुम लोग हो ये प्लूरल है और तुम के साथ और प्लूरल के साथ हम लोग कभी एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। तो हाउ पीसफुली यू लिव। धोनी कितने सावधानी से खेल रहा है। अरे वाह, यहाँ तो खेल रहा है, ये तो सिंपल सेंटेंस नहीं है गाइस। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं गाइस, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर यदि आपने नहीं देखा है और विस्तृत से इसको जानना चाहते हैं या इसके बारे नहीं जान सकते हैं गाइस, तो आप उसे वीडियो में देखें गाइस। तो सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं गाइस, तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक्शन के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, केवल इसकी अवस्था बताते हैं या उसका गुण बताते हैं या उसका दोष बताते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह सुंदर है तो उसमें वह क्या काम करे, कुछ नहीं। और वह एक शिक्षक है, तो वह क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, वह एक शिक्षक है, तो उनकी अवस्था बताया जा रहा है कि वह एक शिक्षक है। वह बूढ़ा है, वह उनकी अवस्था बताया जा रहा है कि वो बूढ़ा है। तो गाइस यहाँ सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और इसमें वर्ब के रूप में एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर ये सब यूज में आता है गाइस। लेकिन यह क्या है, ये तो टेंस वाला सेंटेंस है गाइस। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे धोनी कितने सावधानी से खेल रहा है, तो धोनी यहाँ कुछ काम कर रहा है, सब्जेक्ट धोनी है और धोनी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। और गाइस हम जानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ है गाइस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ है। तो गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं गाइस, इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं गाइस। तो पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं, पहले हाउ सावधानी से, केयरफुली, सब्जेक्ट धोनी खेल रहा है, इज प्लेइंग, हाउ केयरफुली धोनी इज प्लेइंग। अब गाइस तो ऐसा है गाइस, आप टेंस वाला सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बारे में भी आपको रिकॉल हो गया होगा गाइस। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ज़रूर स्ट्राइक किया होगा गाइस आपको और रिकॉल हुआ होगा गाइस। चलिए अब यदि हम बोलना चाहते हैं गाइस, तुम्हारी बहन कितना तेज दौड़ रही है। तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे गाइस कि तुम्हारी बहन कितना तेज दौड़ रही है या स्लो दौड़ रही है, क्या हम लोग एक तुम्हारी बहन को दौड़ते हुए देखकर हम लोग आश्चर्य होते हैं कि वो कितना तेज, कितनी रफ्तार से दौड़ रही है। हमने सोचा भी नहीं था कि उतना रफ्तार से दौड़ेगी, इतनी तेज दौड़ेगी। लेकिन ये तो कमाल है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो गाइस तो हम लोग इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस, हाउ तेज, फास्ट, हाउ फास्ट सब्जेक्ट क्या है गाइस, कौन है वो लड़की जो इतना तेज दौड़ रही है, तो तुम्हारी बहन
योर सिस्टर। उसके बाद हाउ फास्ट योर सिस्टर, अरे ये भी तो टेंस वाला ही है, तेज दौड़ रही है, रही है, तो इज रनिंग। होपफुली आप यह भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे गाइस। अब हम लोग नाउन वाले वाक्यों को टच करते हैं गाइस। जैसे कुछ वाक्य, यहाँ कुछ वाक्य लेते हैं। तुम कैसे दोस्त हो। कभी कभी होता है ना गाइस कि कोई आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, आपका दोस्त वहीं खड़ा है, वो छुड़ाने भी नहीं जाता है, तो आप उसको बाद में कहते हैं ना, अरे तुम कैसे दोस्त हो, तुम कैसे दोस्त हो, ऐसा कहते हैं। हम आश्चर्य प्रकट करते हैं और व्यंग व्यंग भी कसते हैं, तुम कैसे दोस्त हो। तो गाइस, तो दूसरा, यह कैसा पतन है, यह कैसा डाउनफॉल है, कैसा पतन है, ये कैसा फॉल है, यह कैसी हत्या है, कैसी हत्या है। राहुल कैसा डॉक्टर है, मीन्स हम पूछ नहीं रहे कि राहुल अच्छा डॉक्टर है या खराब डॉक्टर है, मोटा डॉक्टर है या पतला डॉक्टर है, हम आश्चर्य होते हैं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर राहुल के पास गए और आपने अपने पेट संबंधित कुछ प्रॉब्लम बताया और उसने आपको सर दर्द की दवा प्रेस्क्राइब कर दी, तो आप व्यंग करते हैं, आप आश्चर्य होते हैं कि अरे यह कैसा डॉक्टर है, यह कैसा आदमी है, यह कैसा डॉक्टर है। तो राहुल कैसा डॉक्टर है। तो गैस, तो और मान लीजिए यदि आप कोई जगह जाते हैं, बहुत अच्छी सी जगह है, खूबसूरत सी जगह है, आपने ऐसी जगह पहले देखी नहीं, कभी देखी नहीं, तो आप कहते हैं ना, उफ यह कैसी जगह है, यानी कितना प्लीजिंग है, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, उफ यह कैसी जगह है। आप आश्चर्य होते हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ दोस्त, पतन, हत्या, डॉक्टर, जगह, सभी क्या है गाइस, ये सभी नाउन्स हैं गाइस, सभी के सभी नाउन्स हैं। अब इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं गाइस। तो गाइस, इसके पहले जब मैं ट्रांसलेट करूं, इसके पहले मैं एक दो चीज़ आपको बता दूं गाइस। जैसा कि पार्ट 1 में बता चुका हूं कि नाउन के साथ कैसा, कैसी, कैसे के लिए क्या आता है गाइस, व्हाट। क्या आता है गाइस, व्हाट। और गाइस, तो इसमें जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो इस प्रकार है, ऐसा हम कह सकते हैं, इस प्रकार है। जैसे पहले लिखते हैं व्हाट, उसके बाद लिखते हैं नाउन, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद गाइस एक्सक्लेमेटरी साइन। तो गाइस, हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, कुछ नहीं गाइस, पहले जैसा तो ही है, केवल हम लोग यहाँ क्या चीज़ का यूज करते हैं गाइस, हाउ के जगह व्हाट का यूज करते हैं। और जहाँ एडवर्ब या एडजेक्टिव लिखते थे, वहाँ क्या चीज़ का यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। बस लगभग सभी बराबर है, मामूली सा चेंज है गाइस। और मुझे आशा है आप 2-3 बार ये वीडियो ही सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया तब तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा गाइस। तो गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है, तुम कैसे दोस्त हो। तो गाइस, पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद नाउन को लिखते हैं, नाउन क्या है, दोस्त। तो गाइस, दोस्त सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ लिख दे। व्हाट अ फ्रेंड, उसका सब्जेक्ट तुम, यू के साथ है तो आर, यू के साथ है अगर लिखा हुआ है तो क्या आएगा गाइस, आर। व्हाट अ फ्रेंड यू आर। दूसरा गाइस, यह कैसा पतन है, पतन का क्या होता है गाइस, फॉल। जब हम ऊंचाई पर रहते हैं, ऊंचाई से धीरे 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 नीचे गिरते हैं, चाहे वो कैरेक्टर में हो या पैसा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, फॉल। तो व्हाट अ फॉल इट इज,
यह कैसा पतन है, व्हाट ए फॉल इट इज। अगर यह नहीं भी लिखा हुआ है गाइस, तो इसका मतलब यह इट छुपा हुआ है, हिडन है, तो इसीलिए यहाँ हम इट का यूज कर ही देंगे गाइस। तो व्हाट ए फॉल इट इज, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन दे देंगे। राहुल कैसा डॉक्टर है, तो गाइस व्हाट अ डॉक्टर राहुल इज। यह कैसी जगह है, तो व्हाट ए प्लेस यह इट इज, व्हाट ए प्लेस इट इज। तो आशा है गाइस आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यदि यह थोड़ा भी आपको लाभ पहुंचाया हो गाइस, तो इसे लाइक अवश्य दे गाइस, और आप इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें गाइस। और यदि आपने इस चैनल को KEC बंशीधर नगर चैनल का नाम है गाइस, KEC बंशीधर नगर, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।